हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। आज हम इसी कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। सो आज का क्वेश्चन होने वाला है हमारे क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 कॉट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का वाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन ये, अब अगर आप चाहो आप इसे डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, बट एक तरीका है इसकी कैलकुलेशन को आसान करने का। देखो ये हमारा पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है वो उसी फॉर्म में है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू, उसी फॉर्म में। बस यहाँ पे ये देखो, ये जो हमारी वैल्यू दी गई cos x माइनस का cos स्क्वायर x, क्या हम इसमें कोई चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या हम cos कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं। ये हम कर क्यों रहे हैं? जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर मैं यहाँ से cos कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, और ये cos 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? sin 2x के। ये साइन हमारे sin 2x के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे, सॉरी sin 2x के, ये तो दूसरा बोल रहा है। 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होता है sin स्क्वायर एक्स के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का cot x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का y sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये यहाँ पे हमें मिल गया। अब यहाँ से हम अपने p, q और r की वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे p क्या है हमारा, माइनस का कॉट x, q है हमारा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और वही r है हमारा कॉस एक्स साइन एक्स। यहाँ पे हमारी वैल्यू है, ये है साइन स्क्वायर एक्स। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हम हमारी इक्वेशन लिखेंगे, रिप्लेस x टू z। ये पूरी जो लाइन है हम इतनी बार लिख चुके हैं कि अब तक आपकी याद हो जाए चाहिए। तो ये वाली जो आपकी लाइन है ये आप लोग खुद लिखेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है जिसमें कि आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी वो लिखवा देंगे। डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस p1 डी वाई ओवर डी जेड प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, p1, q1 और r1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे q1 की, क्योंकि जब भी आपने p1 और r1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो q1 किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के। अब वो जो आप कांस्टेंट है वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट मान लिया 1। आप चाहो तो -1 भी मान सकते हैं। अगर आप -1 मानोगे तो -1 ही मान लो, क्या फायदा होगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे q1 इज इक्वल्स टू q बाय डी वाई डी एक्स ओवर, वेट फॉर अ सेकेंड, डी जेड ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या जाएगा, q किसके इक्वल है हमारा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे x आ जाएगा इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, डी जेड ओवर डी एक्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, डी डैश की। अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी डबल डैश की, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, मान लो इसे आप, ये सेकंड हो गई, इसे मान लो आप थर्ड। अब हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे q1 की वैल्यू मिल गई, q1 इज इक्वल टू -1, p क्या है हमारा माइनस का कॉट x, r क्या है हमारा कॉस x साइन स्क्वायर एक्स। वहीं अब हमारे पास क्या है, डी डैश है हमारे पास साइन एक्स। अभी हमें डी डबल डैश और यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे, डी जेड ओवर डी एक्स को एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे आप, तो यहाँ पे डी डबल डैश मिल जाएगा, यानी डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर। अगर आप इसी टर्म को इंटीग्रेट करोगे डी जेड ओवर डी एक्स को, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा z। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। देन अब आगे चलते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड, क्या मिल जाएगा हमें, z इज इक्वल टू माइनस का कॉस, z इज इक्वल टू माइनस का कॉस x। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गई, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का कॉस x। अब हमें यहाँ पे की डी डबल डैश की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन से आ जाएगा कॉस एक्स
यहाँ पे आ जाएगा आपका cos x, ठीक है। आपको यहाँ पे ये वैल्यू आप लोगों की मिल गई। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे निकालेंगे किसकी वैल्यू, अब हम निकालेंगे यहाँ पे P1 की वैल्यू। तो P1 की वैल्यू की तरफ चलते हैं। यहाँ पे P1 का फॉर्मूला आप सभी लोगों को अब तक याद हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डायरेक्टली मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वही लिख दूंगी, ठीक है। cos x माइनस का cot x, नहीं यहाँ पे साथ में आ जाएगा आपका sin x अपॉन ये आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर x। अब अगर आप यहाँ पे लिखें, हम cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x। यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x माइनस का cos x अपॉन sin x अपॉन sin स्क्वायर x। साइन से साइन कैंसिल, अब एक प्लस की टर्म है एक माइनस की टर्म से कैंसिल होते हैं। यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0, यहाँ से हमें P1 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हमारी R1 की वैल्यू। तो R1 निकालते हैं। R1 का फॉर्मूला भी कोई ज्यादा खास हार्ड नहीं है। R1 इज इक्वल, सबसे पहले R की वैल्यू आ जाएगी cos x sin स्क्वायर x, ठीक है। अब नीचे क्या आ जाएगा, वही हमारा सेम फॉर्मूला जो हमने पहले किया था, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, वही सेम स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डी डैश आता है, डी डैश का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया cos x। यहाँ पे R1 की भी वैल्यू आप लोगों को मिल गई cos x। अब ये जो आपको तीनों वैल्यू मिली है P1 Q1 R1, इनका क्या करेंगे, इन्हें पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ P1 Q1 and R1 in equation सेकंड। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे P1 की वैल्यूज गई तो डी वाई ओवर डी जेड तो खत्म हो गया, फिर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, माइनस का y इज इक्वल्स टू cos x। ये यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते मूव करेंगे। वेट फॉर अ सेकेंड, पी क्यू आर देन R1 हमारा आ जाएगा। हाँ, अब अगर यहाँ पे देखो आपका ये क्या है, ये क्या है आपका cos zx। क्या है यहाँ पे, मैं आपको जो टर्म है आपकी cos x को क्या मैं माइनस के zx से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का z। रिप्लेस कर सकते हो कहाँ से, ये जो हमारी इक्वेशन हमने z निकाला था ना अभी, तो वहीं से हमने इसको रिप्लेस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी से उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डी स्क्वायर माइनस 1 z इज इक्वल्स टू माइनस का z। यहाँ पे हमें हमारी वैल्यू मिल गई। अब हम ये क्या करेंगे, इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। डन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा, a नॉट e, ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस माइनस 1, ठीक है। यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे। CF क्या होता है, CF होता है C1 e की पावर माइनस x z हो जाएगा, एक बार हो जाएगा प्लस z, C1 e की पावर माइनस का z। आप चाहो तो पहले प्लस का z भी कर सकते हो, फिर माइनस का z कर दो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। प्लस C2 e की पावर माइनस z। अभी z क्या है, z है हमारा माइनस का cos x, तो क्या आ जाएगा C1 e की पावर माइनस का cos x प्लस C2 e की पावर cos x। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, CF की आ गई वैल्यू। अब अगर आप लोगों को पता है क्या करते हैं, अब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 1 माइनस z, माइनस से सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों को माइनस z। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना होगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे कर सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1। ये मैंने आपके आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था इस तरह का, कि वहाँ पे जब हमारी पावर माइनस में आती है तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस z क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस का z। यहाँ पे इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमें हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्टली ही मिल जाएगी। क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का z हो जाएगा 1, फिर दोबारा करेंगे माइनस के 1 को तो यह हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का z, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा आपका cos x। तो यहाँ पे जो हमारी y की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI।
CF क्या है यहाँ पे हमारा C1 e की पावर माइनस का cos x प्लस C2 e की पावर cos x प्लस cos x। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।